हेलो माय डियर। मैं आपका जेएमएस सर। जेएमएस यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया चैप्टर, नया क्लास, नया वीडियो लेकर आया हूँ। वो फिर से क्लास 4 साइंस चैप्टर 11। टॉपिक है आज का, वो है आपका सॉइल। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका सॉइल, जिसमें हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करें। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक से एक वर्ड को एक्सप्लेन करूं और उसका मीनिंग भी बताऊं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूं। आपको फिर से मैं टॉपिक आपका सॉइल है। ठीक है, लेसन 11। अब देखिए सोयल पढ़ते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज अ सोयल? देखिए, कहता है सोयल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है कि पृथ्वी हमारा जो है, ठीक है, इसके फर्स्ट जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे बड़े बड़े बिल्डिंग है, जिस पे बड़े बड़े गाछ है, जिस पे बड़े बड़े कुछ माउंटेन है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, पोखर है, इस पृथ्वी पे जिस पर है, उस वाले सरफेस को ही हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा क्रस्ट कहलाता है। देखिए, वही कहता है सोइल इज द टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट मतलब है जो सबसे ऊपर हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका पृथ्वी क्या है, कैसा है, 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, आप थर्ड देखिए इस तरह से। तो ये देखिए टॉप मोस्ट लेयर पे जो हम खड़े हैं, क्रस्ट जो है आपका ये इस पर है। ठीक है, जिस पे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वो आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका अर्थ हो जाएगा। इस पे इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को ही हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है सोइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के क्रस्ट का मिट्टी जो है, सोयल मीन्स मिट्टी, मृदा, मृदा भी बोलते हैं, मिट्टी भी बोलते हैं। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत, वो सोयल है, जो कि टॉप मोस्ट लेयर पे होती है। मिट्टी कहाँ होती है? टॉप मोस्ट लेयर पे होती है। ठीक है, तथा इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ minute पार्टिकल्स ऑफ दिस इंटीग्रेटेड रॉक्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया। देखिए, आप कहता है इसमें क्या, ये जो मिट्टी होती है इसमें कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना। इस मिट्टी में क्या क्या शामिल होता है? मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर मतलब मिलावट, माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट में से होता है बहुत सारा छोटा, पार्टिकल्स मीन्स कण, ऑफ दिस इंटीग्रेटेड रॉक्स। देखिए, इंटीग्रेटेड रॉक, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ, डिस इंटीग्रेटेड मतलब है टूटा हुआ। ठीक है, अर्थात डिस इंटीग्रेटेड रॉक्स, टूटा हुआ पत्थर उस मिट्टी में होता है, मिनरल्स उस मिट्टी में होता है, ऑर्गेनिक मैटर उस मिट्टी में होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया इस मिट्टी में होता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्गेनिक, मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होगा ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स मिट्टी में मिला हो, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, या पत्ता गिरा टूट के सर की मिट्टी मिल गया, कीड़ा मरा, सर गल के मिट्टी मिल गया, इंसान मरा, जानवर मरा, सर गल के मिट्टी मिल गया। तो जो इन लिविंग थिंग्स हो, सर गल के मिट्टी मिल जाए, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर। ठीक है, आप समझ गए होंगे सॉइल। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सर ये धरती पे मिट्टी बनता कैसे है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। मिट्टी किस तरह से बनता है वो देखिए। फॉर्मेशन ऑफ सोयल, फॉर्मेशन मीन्स होता है बनना, ऑफ मतलब का, सोयल मतलब मिट्टी, मतलब मिट्टी का बनना। ठीक है, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ सोयल अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कहता है मिट्टी का बनना, ये जो घटना घटती है, होती है, ये बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, बहुत लंबे समय पे होता है। ऐसे नहीं कि आज छू मंत्र बोला कल बन गया मिट्टी, नहीं, इसको बनने में बहुत टाइम लगती है। इट कैन टेक अप मिलियन ऑफ ईयर्स। देखिए है ना, बहुत समय, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियन साल भी लग सकते हैं और लगते हैं मिट्टी को बनने में। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। मिट्टी बनने के प्रोसेस को हम वेदरिंग कहेंगे। वेदरिंग मीन्स होता है मिट्टी का टूटना,
पत्थर का टूटना और मिट्टी बनना, उसी को प्रोसेस को हम वेदरिंग कहेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस, पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर, सन, इटिशी। अभी जस्ट बताए थे वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग में होता है पत्थर का टूटना। देखिए अभी हम बता रहा है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन, है ना। ब्रेकिंग डाउन, वेदरिंग क्या है, एक ब्रेकिंग डाउन है किसका, ऑफ रॉक्स का, इनटू किस में, पीसेज में, पेबल्स में, ग्रेवल्स में, सैंड में। जब ये रॉक्स टूट के छोटे छोटे इन सब पार्टों में डिवाइड होती है, तब इसके बाद जो बनता है वो लास्ट में मिट्टी बनता है। और ये सब सर टूटता कैसे, ये रॉक्स आखिर टूटता कैसे है, इतने पीस कैसे बनते हैं, पेबल्स कैसे बनते हैं, ग्रेवल्स बनता कैसे है, वो देखिए ये बनता है इसके हेल्प से, जिसका नाम है विंड, वाटर, टेम्परेचर। इन तीनों की वजह से क्या होता है, पत्थर टूटते हैं। ठीक ना, पत्थर टूटते हैं। अ, क्या है, जैसे कि हवा चलेगा, पानी चलेगा, और टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर देने से, मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया भी था, कि जब हम लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़ाया था पीछे वाले चैप्टर में, तो जब आप देखिएगा किसी भी चीज में हीट जब बढ़ाते हैं, तो उसके मैटर का मॉलिक्यूल्स हल्का हो जाता है, लूज होता है, ढीला हो जाता है, तो वो फ्री हो जाता है, टूटना आसान होता है। इसी तरह से यदि पत्थर पे हीट पड़ता है, तो वो पहले एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, समझे, फैल जाता है। यदि ये साथ साथ है तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा हट जाएगा। फिर क्या था, ये हीट पड़ा तो फैल गया, फिर ठंडा पड़ा, पानी पड़ा, बस वो सिकुड़ गया। तो हीट पड़ना, गर्म पड़ेगा तो फैलेगा, ठंडा पानी पड़ेगा तो फिर सिकुड़ेगा। तो हट, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, एक टाइम ऐसा आता है क्या, ये दोनों रॉक्स क्या होता है, टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों टूट टूट के अलग हो जाते हैं। और फिर उसको क्या करता है, ये हवा उसको नीचे ले आता है, हवा, पानी, टेम्परेचर उसको किसी न किसी बहाने से नीचे ले आता है। कहता है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स टुगेदर विद द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या होता है, बहुत सालों बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये सब रॉक्स का पीसेस नीचे आ जाता है, और डेड प्लांट्स और एनिमल के साथ मिल जाता है, तो क्या बनाता है, सोयल बनाता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ, कंस्टिट्यूएंट मीन्स होता है बनाना, ये मिट्टी बनाता है। देखिए यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स दे रखा है, जो कि आपकी बुक में स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो आपकी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब है लेयर्स ऑफ सॉइल। आप देखेंगे हम कि हमारे पृथ्वी पे जो मिट्टी होती है, इसमें कितने लेयर होते हैं। ठीक है, लेयर मीन्स होता है परत, लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी का परत। जैसे देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो गया, सब लेयर हो गया, 1 2 3 4, ये सब लेयर हो गया। इसी तरह से मिट्टी का भी हमारे पृथ्वी पे लेयर होती है, उसके बारे में देखे थे आप। ठीक, कहता है द सोइल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स, है ना। मिट्टी जो बनी होती है वो बहुत, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे लेयर का बना होता है, वन ओवर दी अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके बनी होती है। इसका एग्जाम्पल है बाबू, आप ना घर में अक्सर ध्यान दिए होंगे कि जब किन्हीं के यहाँ सेफ्टी टैंकी का खुदाई होता है, जब किसी के घर का निर्माण होता है, तो देखिएगा कि मजदूर क्या करता है, उसको पिलर को स्टार्ट करने के लिए वो खड्डा खोदता है। तो जहाँ, जब वो शुरू का, जहाँ वो खड़ा होता है, तो वहाँ का मिट्टी कुछ अलग होता है। जब एक हाथ अंदर जाता है तो वहाँ की मिट्टी कुछ अलग निकलता है। जब वो 2 3 आदमी नीचे गड्ढा चला जाता है, तब देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर सा मिट्टी निकलता है, जिसको बोलते हैं बलुआही मिट्टी, बहुत अच्छा मिट्टी। और देखे होंगे आप लोग घरों के आसपास या अपने टोला समाज में, कि उस मिट्टी को लेने के लिए मार पड़ जाता है, वो मिट्टी को लेकर भाग जाता है। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं लेयर ऑफ सोइल बता रहा हूँ। तो मिट्टी जिस पे हम खड़े थे वो अलग था, एक हाथ खूंदा वो अलग मिट्टी था, 2 हाथ नीचे किया वो अलग मिट्टी था, सबसे नीचे गया तो अलग मिट्टी था। तो इसी तरह से हो गया लेयर ऑफ सोइल। ठीक है, मिट्टी की परत। अब देखिए इसमें, हाँ, कहता है द मटेरियल फ्रॉम विच सोइल
इज अ फॉर्म इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल। कहता है कि जिस मटेरियल के मिलने से मिट्टी बनता है, जिस जिस मटेरियल के मिलने से मिट्टी बनता है, उन सभी मटेरियल को क्या कहेंगे? पेरेंट मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरेंट मटेरियल। क्योंकि वो सब रहेगा तभी मिट्टी भी बनेगा, नहीं तो वो सब रहेगा नहीं, पेरेंट रहेगा नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा? ठीक है, मम्मी पापा होंगे ही नहीं तो फिर बाल बच्चे कहाँ से आएंगे? तो वही बात है कि मिट्टी बनने वाला इंपॉर्टेंट चीज रहेगा ही नहीं तो मिट्टी कहाँ से बनेगा? वही बात है। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ सोयल आर एज फॉलो। तो अब उसका जो लेयर ऑफ सोयल है वो नीचे हमको दे रखा है। पहले देखते हैं टॉप सोयल। क्या है टॉप सोयल? कहता है टॉप सोयल मतलब टॉप मतलब हुआ सबसे ऊपर। टॉप मीन्स हो गया सबसे ऊपर जो हमारे जिस पे हम लोग खड़े होते हैं। ठीक है, अब कहता है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोयल इज अ टॉप सोयल। तो जो सबसे ऊपर की मिट्टी होती है उसी को टॉप सोयल कहते हैं। इट इज डार्क इन कलर। ये एकदम बहुत ही मैला होता है, मट्टी जैसा डार्क कलर होता है। ठीक है, फ्यू इंचेज थिक। ये कुछ ही इंची तक गहराई होता है, मोटाई होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका धरती है, ठीक है, तो इसके नीचे जो गहराई होगा कुछ ही नीचे तक वो डार्क मिट्टी होगा। इसके बाद यहाँ से फिर नीचे अलग मिट्टी होगा, इसके बाद यहाँ से अलग मिट्टी, यहाँ से अलग मिट्टी, यहाँ से अलग मिट्टी। तो ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, इंचेस थिक एंड रिच इन एयर वाटर एंड ह्यूमस। तो कुछ इंच नीचे जाने के बाद वहां पे आपको मिट्टी में भी हवा होती है, मिट्टी में भी पानी होती है, मिट्टी में ह्यूमस होता है। अब ये ह्यूमस क्या होता है? मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उसका जो पचा हुआ सड़ा हुआ गला हुआ चीज मिट्टी में मिल जाता है। उसी चीज को जैसे पत्ता सड़ गया, गल गया, मिट्टी मिल गया, उसी मिले हुए मटेरियल को ही हम क्या कहेंगे? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। देखिए, ह्यूमस इज ए डार्क। ह्यूमस भी कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, डार्क कलर। ऑर्गेनिक मेटर सब्सटेंस, अभी ऑर्गेनिक समझ ही गए होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ पार्शियली और हॉली डिकेइंग एनिमल्स, है ना। देखिए, ये तो थोड़ा, ये तो बहुत ही ज्यादा। क्या होगा? सड़े गले, डिकेइंग में से होता है सड़े एनिमल्स, सड़े गले जानवर होगा या कुछ वेजिटेबल मटेरियल के पेड़ पौधे होंगे, इस तरह बता रहा है। ठीक, कहता है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मेक दिस सोइल फर्टाइल। और ये क्या करता है? ये सब चीज जो है डेड डिकेइंग एनिमल्स, ये सब मिट्टी को बहुत ही, जब तक वो मिट्टी रहेगा तब तक उसको न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रदान करता है मिट्टी को। ठीक है, टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एंड मैच द सॉइल फर्टाइल। मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। दिस लेयर इज वेरी सॉफ्ट। और ये जो लेयर होती है थोड़ा सॉफ्ट होती है। टॉप सॉइल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, वेरी सॉफ्ट एंड लूज, और थोड़ा ढीला ढीला भी होता है। आप उसको हाथ से भी मिट्टी को खोद सकते हैं। देखिए, कुत्ता खोदता है अपने नाखून से, मुर्गा अपने खोदता है नाखून से, आप भी अपने हाथों से खोदते हैं। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर। तो जितने भी लगभग पेड़ पौधे का जो जड़ होती है वो इसी लेयर में रहता है। दिस लेयर इज अ पोरस। पोरस मीन्स होता है वो छिद्र। ठीक है, जैसे आप लोग चाय छन्नी देखे हैं, चाय छन्नी में क्या था? छेदा होता है। तो इसी तरह से मिट्टी में भी हल्के हल्के छेदा होता है, जिसमें से आप लोग देखें जब पानी फेंकते हैं तो पानी गायब हो जाता है। तो पानी गया कहाँ? मिट्टी के छेद में चला गया। ठीक है, एंड अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। और पानी उसमें भाग जाती है। कहता है दिस लेयर इज अ वाइटल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और यही लेयर है जो कि फसल की उपजाऊ के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेयर है। ठीक, ये लेयर है जिसकी वजह से प्लांट का, फसल का कल्टीवेशन होता है। यदि ये लेयर नहीं हुआ तो इसके बाद हम कहीं फसल उगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब सोइल। सब मतलब उसके नीचे वाला मिट्टी। ठीक है, उसके नीचे का मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है सब सोइल। बिलो द टॉप सोइल इज फाउंड दी सब सोइल। वही कहता है, पहला तो था टॉप सोइल, उसके बाद का नीचे का, नीचे वाला पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सब सोइल कहेंगे। ठीक,
अब देखिए, देयर मे बी ए फ्यू लेयर ऑफ सब सॉइल, इसके नीचे जो सब सॉइल है इसके नीचे भी कुछ कुछ और लेयर हो सकता है, ठीक है, कहता है देयर मे बी फ्यू लेयर, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ कुछ लेयर हो सकता है। इट इज जनरली लाइट इन कलर, एक्चुअली ये जो टॉप सोयल होता है ये देखने में हल्का कलर का होता है, ठीक है, जनरली लाइट इन कलर, जनरली लाइट इन कलर, ऑफन ग्रे और रेड, अक्सर ये जो है नीचे का लेयर है सब सोयल वो या तो आपको ग्रे दिखेगा या तो आपको लाल दिखेगा, कहते हैं दिस लेयर इज हार्डर देन दी टॉप सॉइल, लेकिन टॉप सॉइल का जो मिट्टी का जो लेयर था उसकी स्ट्रक्चर था ढीला ढीला था, और इसके नीचे वाला क्या था थोड़ा हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होता है, ये बोल रहा है बुक में। अब है ऑर्गेनिक मैटर इज ए लेस हियर, और वहां पे ऑर्गेनिक मैटर होता भी है तो बहुत कम होता है, लेस मतलब बहुत कम, एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक, पीसेज ऑफ रॉक्स, सैंड, सिल्ट एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, और इसमें क्या आती है रॉक्स का जो टूटा हुआ पार्ट होती है, रॉक सैंड ये सब उसमें होती है सेकेंड लेयर में। प्लांट्स डोंट ग्रो वेल हियर, और इस सेकेंड लेयर में क्या होता है पौधे अच्छे से उगते नहीं है, फर्स्ट लेयर में सब उगता है। ओनली ट्री विद लॉन्ग, कहता है ओनली ट्रीज विद लॉन्ग रूट्स गो डीप एंड रीच दिस लेयर, कहते हैं जो बड़े बड़े गाछ होते हैं ट्री वही सिर्फ क्या होता है इस लेयर तक जा पाता है, अन्यथा छोटे मोटे गाछ है या इसके अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका रूट जो था बड़ा हार्ड होता है, जाने की क्षमता होता है, इसलिए वो नीचे मिट्टी फाड़ के भी नीचे चला जाता है, बाकी इस छोटे मोटे में नहीं होता है। देखिए तीसरा है आपका हार्ड सोयल और बेड रॉक, जो तीसरे नंबर पे आता है वो कहलाता है हार्ड सोयल या तो बेड रॉक, ठीक है, कहता है हार्ड सोयल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन एंड रॉक, तो ये जो हार्ड सोयल लेयर होता है तीसरा लेयर वो उसमें जो हो कंसिस्ट मतलब शामिल होना, उसमें जो होती है स्टोन होता है और रॉक होता है, ठीक है, कहता है दिस लेयर इज नॉन पोरस, इसमें छिद्र नहीं होता, पोरस मतलब छिद्र, इस लेयर में थर्ड लेयर में पोरस नहीं होता है, एंड हार्ड, और ये क्या तो बहुत ही कठोर होता है। दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड बेड रॉक, इसीलिए इसको बेड रॉक मतलब बेड मतलब बिस्तर और रॉक मतलब पत्थर का बिस्तर बना होता है, पत्थर का बिस्तर, इसीलिए इस लेयर को क्या कहेंगे बेड रॉक, ठीक। नेक्स्ट है आपका इट कंसिस्ट ऑफ पेबल्स, देखिए पेबल्स मतलब वह कंकर पत्थर, पेबल्स एंड रॉक्स, इट इज मोर सैंडी एंड ऑरेंज इन कलर, तो ये जो थर्ड लेयर होता है उसमें मैक्सिमम बालू होता है, जिसको देखे होंगे कि धरती के नीचे से बालू निकलता है पीला पीला, तो अधिक कहता है कलर इन ऑरेंज, इसका जो कलर होगा इस लेयर का कैसा होगा ऑरेंज कलर का मिट्टी निकलता है, ठीक है, जैसे हमारे घर में नहीं बालू आता है घर बनने के लिए तो उसका कलर कैसा आता है ऑरेंज जैसा आता है, इसी तरह से कलर इसका भी होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।